गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, लीफ से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग क्या बात करेंगे? लीफ से रिलेटेड। बच्चों, ये जो लीफ है ये मार्फोलॉजी का ही पार्ट है। मार्फोलॉजी में हम लोग जो पढ़े, रूट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टेम के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लीफ से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। बच्चों, जो लीफ होता है, लीफ, तो लीफ हम लोग किसको बोलते हैं? तो जैसे मैं अगर फिगर से बनाऊं कि मान लो ये नोड है, जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट का ये नोडल रीजन, खासकर स्टेम का, अब आप लोग जानते हो, नोड और इंटरनोड। तो इसी नोडल रीजन से अगर एक इस तरह से ब्रांच निकालूं और इस तरह से मैं बना दूं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? लीफ। तो लीफ जो होता है जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। ये जो लीफ है ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? तो लीफ जो होता है ये लेटरल, जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, बोर्न ऑन स्टेम। कहाँ पे आता है? स्टेम से जनरेट हुआ है। ये जो डेवलप करता है नोडल रीजन से, नोड ये नोडल रीजन से जनरेट करता है। और खास बात ये है कि इसके पास ये बॉड प्रेजेंट होता है, एक्सिलरी बॉड इसके पास प्रेजेंट होता है। जब भी लीफ ओरिजिन करेगा नोडल रीजन से, तो उसके पास क्या होगा? एक एक्सिल की जो हम लोग बात करते हैं वो प्रेजेंट रहता है। और यही जो एक्सिलरी बॉड है, यही एक्सिलरी बॉड जो है, एक्सिलरी बॉड बोलते हैं हम लोग इसको, यही एक्सिलरी बॉड जो है ये बाद में डेवलप कर जाता है किसमें? ब्रांच में। यही ऑक्सिलरी बॉड जो बाद में है, जो इसका क्या होगा? डेवलप करके ब्रांच में बच्चों डेवलप कर जाता है। नहीं, ये जो ऑक्सिलरी बॉड के बारे में बताया, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरिस्टेमेटिक टाइप का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और ये क्या करता है? ढेर सारा चीज में, टेंड्रिल में, नहीं ब्रांचेज में ये डेवलप करने का काम करता है। लीफ जो ओरिजिन करता है, ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम। नहीं, लीफ जो अरेंज करता है सूट का एपिकल मेरिस्टेम से ये निकल के आता है। और नॉर्मली ये कैसा अरेंजमेंट करता है? एक्रोपीटल ऑर्डर में, एक्रोपीटल ऑर्डर में। ये लीफ का अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो कैसा अरेंजमेंट होता है? एक्रोपीटल, एक्रोपीटल ऑर्डर में ये अरेंज होता है। कहने का मतलब लोअर लीफ, एक्रोपीटल कहने का मतलब है कि ओल्डर लीफ या लोअर लीफ, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट बनाए तो ये पुराना लीफ है, ये ओल्डर लीफ है, और न्यू लीफ इसके ऊपर आएगा, फिर उससे भी न्यू लीफ उसके ऊपर आएगा, उससे भी न्यू लीफ उसके ऊपर आएगा। इस ऑर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर में ये जनरेट होता है। बच्चों, जो लीफ के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मेन काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। लीफ का मेन काम क्या हो जाता है? फोटोसिंथेसिस करना इसका मेन काम हो जाता है। हम लोग जो लीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो लीफ में क्या क्या बात करेंगे हम लोग? लीफ की जो बात कर रहे हैं, तो बच्चों जो लीफ है, लीफ, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्लांट का लीफ। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या बात करेंगे इसमें। प्लांट लीफ में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। और जब स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हो जाएगा तब हम लोग बात करेंगे वेनेसन के बारे में। स्ट्रक्चर के बाद वेनेसन ऑफ लीफ, वेनेसन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे किस टाइप का वेन होता है उसमें। फिर हम लोग इसमें क्या बात करेंगे? टाइप्स, किस टाइप का लीफ है, टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में, लीफ का टाइप के बारे में बात करेंगे। फिर उसके अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी ऑफ लीफ के बारे में फिर बात करेंगे। नहीं, और फिर हम लोग लास्ट में इसका मॉडिफिकेशन जो है उससे रिलेटेड बात करेंगे। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बात करना है? स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोगों को बात करना। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ क्या होता है?
तो जैसा कि मैंने बताया, लीफ जो हम लोग बात करते हैं, लीफ तो उसके स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग बात करें, तो एक टिपिकल लीफ की हम लोग बात करें तो उसमें तीन मेन चीज होता है। लीफ में हम लोग जो बात कर रहे हैं, लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ का क्या बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। तो इसमें मेनली तीन चीज होता है लीफ के स्ट्रक्चर में। एक जो हम लोग बात करते हैं लीफ के स्ट्रक्चर में, लीफ का बेस, बेसल पार्ट के बारे में, जहां से वो ज्वाइंट रहता है, इससे रिलेटेड बात होगा स्ट्रक्चर में। दूसरा हम लोग बात करते हैं उसका पेटियोल का, पेटियोल ऑफ लीफ। और तीसरा बात करते हैं उसके मार्जिन का, लेमिना मार्जिन, लेमिना के बारे में बात करेंगे। मेनली यही तीन बात लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। नहीं, और इसमें जो बात करें लीफ के बारे में, तो होता क्या है, जैसे ये प्लांट का स्टेम है, ये प्लांट का स्टेम और उसका ये नोडल रीजन, सब उसका नोडल रीजन है। यही नोडल रीजन से, प्लांट के स्टेम के नोडल रीजन से इस तरह से एक आगे की ओर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटियोल। और ये इस तरह से जो बन जाता है, इसको बोलता है लेमिनल लीफ का। नहीं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लेमिना। तो पेटियोल, लेमिना, और यहाँ पे जो अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है, इसी को बोला जाता है क्या, लीफ बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, लीफ का बेस है। तो ये लीफ बेस हो गया, ये जो है क्या है, लीफ का बेस है। ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेटियोल, पेटियोल वाला पार्ट है। और ये लेमिना बोल दो, लीफ ब्लेड बोल दो, तो ये सब क्या है, लेमिना वाला बात कर रहे हैं हम लोग। नहीं बच्चों, जो लीफ है, लीफ बेस, लीफ बेस के पास बहुत बार देखा गया इस तरह से एक छोटा सा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से निकला हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टिप्यूल्स बोल देते हैं। नहीं, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो लिख लेगा इस तरह का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। तो जो मोनोकॉट प्लांट होता है, मोनोकॉट प्लांट में लीफ बेस जो होता है एक्सटेंड हो जाता है सीथ में, और कवर करता है किसको, स्टेम को, या तो पार्शियली यानी तो पूरी तरह से होल। लीफ बेस जो होता है सीथ में हो जाता है और पार्शियल या होल कवर करता है। जबकि हम लोग जो लिग्यूमिनस प्लांट की बात करें, डाइकोट की बात करें, तो लीफ बेस जो होता है वो स्वेल कर जाता है। लीफ बेस जो है अगर ये स्वेल कर जाएगा तो उसी को हम लोग एक नाम देते हैं पल्विनस। लीफ बेस अगर स्वेल कर जाए, जैसे मोनोकॉट में क्या है, ये सीथ में हो जाता है, ये लीफ बेस जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट सीथ में हो जाता है, चिपटा ऐसा रहता है। जबकि यही लीफ बेस जो है, जैसे मैं अलग से बनाऊं, मान लो ये स्टेम है, ठीक, और इसी में मैं बच्चों लीफ बेस को स्वेल कर दूं, इस तरह से ये स्वेल है, ये पेटियोल हो गया। और अब इस तरह से जो लीफ है यहाँ पे, तो ये जो लीफ बेस जो स्वेल कर गया, ये स्वेलिंग जो है लीफ बेस का, तो इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, पल्विनस। तो पल्विनस टाइप का लीफ किस में मिलता है, तो ये मिलता है पल्विनस किसमें, तो डाइकोट में। किस में मिलेगा, डाइकोट, डाइकोट में मिलता है। नहीं, या लिग्यूमिनस प्लांट सब में मिलता है। लिग्यूमिनस प्लांट जो होता है, अरहर हो गया, आपको मसूर हो गया, या हम लोग चना की जो बात करते हैं, तो उसमें पल्विनस, पल्विनस लीफ मिलता है। ये क्या हो जाता है, लीफ बेस जो होता है उसका फूल जाता है या बल्ज कर जाता है, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, पल्विनस बोल देते हैं बच्चों। पेटियोल जो होता है क्या काम करता है, पेटियोल जो पतला वाला पार्ट है, ये पतला वाला पार्ट, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चों, पेटियोल। पेटियोल होल्ड करने का काम करता है, किसको, लीफ ब्लेड को। जो लीफ ब्लेड है, जो चिपटा वाला पार्ट है, नहीं, तो लीफ को जो डंठल है, लीफ का डंठल, उसको पेटियोल बोलता है, उसको होल्ड करने का काम करता है। फ्लॉट करवाने में हेल्प करता है, प्रॉपर लाइट को रिसीव करने में हेल्प करता है, लीफ के ओरिएंटेशन में वो हेल्प करता है।
नहीं। और ये जनरली क्या होता है, लॉन्ग होता है, थिन होता है, फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। जो पेट्रियोल है ये क्या करेगा, मेनली इसका काम क्या है, होल्ड करेगा ब्लेड को, लीफ, ताकि प्रॉपर लाइट को ये रिसीव कर पाए। तो ये तो मैं किसके बारे में बात किया, स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर बच्चों, लीफ के स्ट्रक्चर में एक बात और है, हम लोग जो लीफ का स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं, तो लीफ के स्ट्रक्चर में ही जैसे इस तरह से जो हम पेट्रियोल बनाए और ये जो लीफ बना दिया इस तरह से, नहीं, और इसी में ये जो होता है लीफ में ढेर सारा रिब सब प्रेजेंट होता है, ये जो इस तरह से रिब सब प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो रिब है, तो रिब में एक जो बीच से गया है जो मोटा वाला पार्ट, ये इसको मिड रिब हम लोग बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, मिड रिब। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ये मिड रिब है। चलो लेबलिंग भी कर लेते हैं हम लोग, इसको मिड रिब बोला जाता है, मिड रिब हो गया। जो साइड से इस तरह से ब्रांचिंग निकला हुआ है इसका, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भेन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, भेन, ये भेन है। तो मिडरिब और भेन सब भी प्रेजेंट रहता है। जो हम लोग बात करें मिडरिब और भेन, वो क्या काम करेगा, तो लीफ को रिजिडिटी देने का काम करता है, टाइटनेस देने का काम करता है, पहला बात ये। दूसरा है कि ये जो मिडरिब या भेन है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो स्वाइल से अगर हम लोग इस तरह से बात करें, कोई प्लांट है और इसी प्लांट का ये पूरा पार्ट है और इसी में एक लीफ की जो हम लोग बात करते हैं, तो ये लीफ तक जो वाटर जाएगा, तो वाटर जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो उसको पहुंचाने का काम जाइलम एंड फ्लोएम करता है। आपको पता है कि वाटर को, जाइलम, वाटर प्लस मिनरल्स को कौन ले जाएगा, जाइलम लेके जाएगा और लीफ लीफ तक पहुंचाएगा, नहीं, और फ्लोएम लीफ में जो फूड बनता है उसको लेके आएगा और रूट तक पहुंचाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन करवाने में भेन, मिडरिब, ये सब मिलके ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब न्यूट्रिएंट को सही जगह तक पहुंचाता है। पहुंचाना और लाना ये किसका काम हो जाता है, भेन का, मिडरिब का हो जाता है। और रियल में वो किससे, तो जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम से बना हो जाता है बच्चों, नहीं, तो जाइलम एंड फ्लोएम से वो बना हो जाता है। ये तो हो गया लीफ के स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात। बड़ा आसान था स्ट्रक्चर, बड़ा आसान था स्ट्रक्चर, आसानी से आप लोग समझ गए। वेनेसन ऑफ लेमिना, मैं हेडिंग डालता हूं, वेनेसन, वेनेसन ऑफ लेमिना, लेमिना का वेनेसन से रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर हम लोग का खत्म हो गया है और अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वेनेसन के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसका, तो लेमिना जो लीफ है उसका वेनेसन। तो बच्चों वेनेसन ऑफ लेमिना, वेनेसन, इसको एक हिंदी में अगर बात करें तो बोला जाता है सीरा विन्यास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरा विन्यास बोला जाता है। नहीं, अरेंजमेंट वेनेसन की जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें अगर हम लोग बात करें जरा सा, तो द अरेंजमेंट वेनेसन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं, तो उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, अरेंजमेंट की जो बात कर रहे हैं इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, द अरेंजमेंट ऑफ भेन इन द लीव्स, नहीं, लीव्स लेमिना इज नॉन एज क्या, वेनेसन। द अरेंजमेंट ऑफ भेन इन द लिप्स लेमिना इज नॉन एज वेनेसन। वेनेसन जो हम लोग बोलते हैं बच्चों, बच्चों जो वेनेसन होता है ना, बड़ा आसान है, एकदम आसान, एकदम लल्लू टाइप का है। बस आप गौर करो, ध्यान दो, तुरंत में अभी के अभी याद हो जाएगा आपको। तो उसमें वेनेसन की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो वेनेसन जो होता है ये दो तरह का होता है। वेनेसन दो तरह का होता है, एक हम लोग जिसको बोलते हैं रेटिक्यूलेट, रेटिकुलेट वेनेसन, और एक दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल, पैरेलल वेनेसन। रेटिकुलेट वेनेसन किसको बोलेंगे, तो रेटिकुलेट का मतलब है जाल, जैसे एक लीफ ले लो, उसको जाल से ढक दो, जाल से ढक दो, तो जैसा अपेरेंस आएगा सेम वही रेटिकुलेट वेनेसन का आता है।
वैसे भी रेटिकुलेट का मीनिंग ही होता है जाल से ढकना। इसका इंग्लिश मीनिंग, इसका हिंदी मीनिंग होता है जाल से ढकना या जाल ओढ़ाना, या आप बोल सकते हो जालिका सिरा विन्यास। रेटिकुलेट वेनेसन को हम लोग क्या बोल देते हैं? जालिका, हिंदी में जालिका सिरा विन्यास, नहीं, जालिका सिरा विन्यास रेटिकुलेट वेनेसन को हिंदी में बोला जाता है। और जो पैरेलल वेनेसन है उसको समांतर बोला जाता है, समांतर सीना विन्यास, विन्यास इसको जो हम लोग लिखे समानांतर, हिंदी में सिरा विन्यास। तो एक हो गया जालिका सिरा विन्यास और एक समानांतर सिरा विन्यास बोलते हैं हम लोग बच्चों। आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए रेटिकुलेट वेनेसन जो मिलता है ये मेनली डाइकोट प्लांट का है। किसमें मिलता है? डाइकोट। और पैरेलल किसमें मिलेगा? अब आपको तो पता ही होगा, मोनोकॉट, मोनोकॉट्स। तो डाइकोट्स प्लांट जो होता है, डाइकोट में कैसा मिलता है? रेटिकुलेट वेनेसन की हम लोग बात करते हैं। और मोनोकॉट्स में क्या मिलता है? पैरेलल वेनेसन। कुछ एक्सेप्शन है, वो छोड़ दो, वो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो आप लोग को याद रखना है रेटिकुलेट वेनेसन किसमें? डाइकोट में। और जो मोनोकॉट प्लांट है उसमें पैरेलल वेनेसन मिलता है बच्चों। अभी जो रेटिकुलेट वेनेसन है, जो जालिका सिरा विन्यास है, अगर इसका आप फिगर देखोगे रेटिकुलेट वेनेसन की कैसा दिखता है, तो ये इस तरह का यहाँ जो लीफ आपको दिख रहा है ये रेटिकुलेट वेनेसन का है। नहीं, इसमें अगर गौर करके देखो एकदम जाली नुमा लग रहा है। ये तो मिड रिब हो गया, उसके बाद भेन सब जो बना है, लेकिन इतना बार ये भेन्स टूटा हुआ है कि आप उसको बना नहीं पाओगे, एकदम जाली लाइक बना दिए। नहीं, तो जाली नुमा जो स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेटिकुलेट वेनेसन। या इसको मैं बना के दिखाऊं अगर रेटिकुलेट वेनेसन को आपको, तो इस तरह से आप रेटिकुलेट वेनेसन, जैसे ये लीफ है, नॉर्मल लीफ आप बना लो, उसमें मिड रिब बना दिए। अब भेन इस तरह से जो बनाते हैं, अब भेन इस तरह से नहीं, इस तरह से बनाते जाना है और ये एक जाली नुमा स्ट्रक्चर बना देता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? रेटिकुलेट वेनेसन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? ये रेटिकुलेट वेनेसन है। नहीं, जाली नुमा जो बन गया, और भी इसको ब्रांचिंग कर सकते हो, ये रेटिकुलेट वेनेसन है। और जो पैरेलल है, नाम से ही क्लियर है पैरेलल वेनेसन। तो पैरेलल वेनेसन अगर आप बनाओगे तो क्या है कि इस तरह से ये बनाना है, तो पैरेलल में होगा, ये सब क्या होगा? पैरेलल में होगा। इस तरह का अगर है तो हम लोग क्या नाम देते हैं? पैरेलल वेनेसन। तो हम लोग सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेसन की बात कर रहे हैं। तो रेटिकुलेट वेनेसन जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। ये जो रेटिकुलेट वेनेसन है इसको दो भाग में बांटा जाता है, रेटिकुलेट वेनेसन को। एक रेटिकुलेट वेनेसन में जो बांटा गया है, रेटिकुलेट की बात कर रहे हैं पहले, तो रेटिकुलेट को एक बांटा गया है यूनिकोस्टेट। एकदम आसान है, यूनिकोस्टेट। हिंदी में यूनिकोस्टेट को क्या बोलता है? एक सिरिये। यूनि मतलब एक हो गया, कोस्टेट सिरिये, नहीं, सिरिये, यूनिकोस्टेट। तो पक्का एक यूनि बोले तो दूसरा क्या होगा? मल्टी कोस्टेट की हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा क्या हो जाता है? मल्टी, मल्टी कोस्टेट। तो एक होता है यूनिकोस्टेट और दूसरा हम लोग किसकी बात करते हैं बच्चों? मल्टी कोस्टेट की। तो यूनिकोस्टेट और दूसरा क्या हो गया? मल्टी कोस्टेट। और मल्टी कोस्टेट का हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुसिरीय। नीचे लिख देता हूँ, मतलब ढेर सारा है तो बहु, सास बहू वाला बहु नहीं, यहाँ ढेर सारा वाला बहु नहीं, बहुसिरीय। तो यूनिक कोस्टेट और दूसरा क्या हो जाता है? मल्टी कोस्टेट। ठीक है, तो यूनिक कोस्टेट की जो हम लोग बात करेंगे, यूनिक कोस्टेट इसी का एक दूसरा भी नाम है बच्चों, एकदम आसान है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिक कोस्टेट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे? पिन्नेट, 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 यूनिकोस्टेट को ही बोला जाता है। तो नाम जो है यूनिकोस्टेट, तो जरा गौर करके देखो, यूनिकोस्टेट या एक सिरिय, एक सिरिय मतलब प्रिंसिपल वेन एक होगा, मिडरीब एक होगा, सीधा बोले तो वन प्रिंसिपल वेन ऑफ मिडरीब। नहीं, हम लोग यहाँ पे जो बात करें ओनली वन प्रिंसिपल
भेन ऑफ मिडरिफ एक होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिकॉस्टेट। जैसा अगर मैं यहाँ पे फिगर से बनाऊं तो ये मान लो लीफ है, ये मान लो लीफ है, और इसमें एक प्रिंसिपल वेन, ये केवल एक होगा, प्रिंसिपल वेन एक होगा, बाकी इधर होगा अपना, ये सब होगा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आम, मैंगो, मैंगो का प्लांट का लीफ देखे होगे आप लोग, ग्वाभा, ग्वाभा आप लोग देखे होगे, पीपल, बड़ा खूबसूरत सा लीफ होता है पीपल का, नहीं, पीपल ये सब किस में आता है, यूनिकॉस्टेट में आता है। जैसे किस में आएगा बच्चों, यूनिकॉस्टेट वाले लीफ में आता है। और जो दूसरा है मल्टीकॉस्टेट, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं पालमेट, पाम, पालमेट बोले तो पाम नहीं, सुनने में कैसा लग रहा है, पालमेट, पाम की तरह, पाम की तरह, हथेली की तरह, नहीं, पालमेट टाइप का लीफ हो जाता है। और पक्का यहाँ ओनली वन प्रिंसिपल वेन था यूनिकॉस्टेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस टाइप, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन दिस टाइप। तो इन दिस टाइप किसके लिए लिख रहा है, पालमेट के लिए लिख रहा है या मल्टीकॉस्टेट के लिए लिख रहा है, नहीं, तो लिखता है इन दिस टाइप ऑफ वेनेसन मेनी, मल्टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेनी क्या, प्रिंसिपल वेन, प्रिंसिपल वेन्स एराइजेस, sorry, many principal veins arising from the tip of petiole, टिप ऑफ पेट्रोल से ढेर सारा एराइज होगा, तो उसको हम लोग किस में रख देंगे, मल्टीकॉस्टेट में। बच्चों ये जो मल्टीकॉस्टेट है ना, मल्टीकॉस्टेट, तो इसको फिर से डिवाइड किया गया। मल्टीकॉस्टेट में दो बात हो सकता है, एक है कि ढेर सारा निकला है, तो ढेर सारा निकला है तो या तो बिखर जाए यानी तो सब आके एक जगह जुड़ जाए। मल्टीकॉस्टेट में दो बात हो सकता है, या तो सब बिखर गया या तो सब एक जगह आके जुड़ गया। नहीं, मल्टीकॉस्टेट जब भी आएगा तो उसमें दो बात होगा, एक डाइवर्जेंट, बिखर जाएगा तो क्या बोलेंगे डाइवर्जेंट, और सब जुड़ जाएगा तो क्या बोलेंगे कन्वर्जेंट। तो एक जो होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बोले तो बिखर गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, और सब जो एक जगह आके मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। तो क्या लिखेंगे, एक दूसरा मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट। नहीं, तो एक मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट और दूसरा मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट, ये दो बोलते हैं हम लोग। तो एक डाइवर्ज हो गया, मल्टीकॉस्टेट है, ढेर सारा है, तो या तो सब बिखर जाएगा, और एक है कि सब आया और एक जगह जुड़ गया। जैसे मैं फिगर से समझाता हूँ आपको, एकदम तुरंत क्लियर होगा, बड़ा आसान है एकदम, मार्फोलॉजी एकदम लल्लू टॉपिक है, एकदम लल्लू टॉपिक, सिर्फ ध्यान से एक बार देख लो तो आपको याद हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लो कि ये इस तरह से पेट्रियोल हो गया, और डाइवर्जेंट की जो बात कर रहे हैं तो इस तरह से डाइवर्जेंट आप बना सकते हो। देखो इस तरह का लीफ जो बनाएंगे हम, नहीं, और इसमें जो वेन की बात कर रहे हैं प्रिंसिपल, तो उसमें ढेर सारा होगा। देखो ये प्रिंसिपल वेन सब वाला कर, ये डाइवर्ज हो गया, बिखर गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट। इसको हम लोग क्या बोले, डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट कब बोलते, मान लो यही पेट्रियोल ये इस तरह से हो जाता, और इसमें जो वेन की बात करते हैं यहाँ से राइज होता, यहाँ से राइज होता और इस तरह से आके आगे मिल जाता एक जगह पे, फिर इधर से भी राइज होता एक जगह से आके मिल जाता। तो इस तरह से जो आके मिल जाता, तो इस तरह से, इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या बोलते, कन्वर्जेंट। तो मल्टीकॉस्टेट है, ढेर सारा यहाँ पे निकला हुआ है, वेनेसन की जो बात करें मिडरिप, तो वो सब आके एक जगह पे क्या हो गया, जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जन।
तो डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है भाई? डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल क्या है? इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिखेगा किसमें? कॉटन में, कॉटन प्लांट में। अरहर दाल का जो होता है, अरहर कॉटन में डाइवर्जेंट टाइप का मिलेगा। और जो कन्वर्जेंट की बात करते हैं तो इसमें इसका एग्जाम्पल है कैम्फर, तेजपत्ता या जीजीपस, एक जीजीपस होता है, तेजपत्ता। ये बड़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तेजपत्ता बार बार पूछता है। तेजपत्ता जो हम लोग घर के मसाला में यूज करते हैं बच्चों, नहीं, तो वो किस में होता है आपको ध्यान रखना है। मल्टी कॉस्टेट है, नहीं मल्टी कॉस्टेट है। और मल्टी कॉस्टेट में भी किसमें? तो डाइवर्जेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो वेनेसन पढ़ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा समअप करता हूँ, खासकर रेटिकुलेट वेनेसन का। तो रेटिकुलेट वेनेसन जो हम लोग पढ़े बच्चों, तो रेटिकुलेट वेनेसन में हम लोग दो टाइप पढ़े। रेटिकुलेट वेनेसन में क्या क्या पढ़े? एक बताया रेटिकुलेट वेनेसन का जो दो टाइप था, तो इसी में हम लोग क्या बताया, इस तरह से जो बात की अभी अभी, एक क्या बताया यूनिकॉस्टेट, और दूसरा मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट में। नहीं, यही दो बात की। तो यूनिक कॉस्टेट में सिंपल सा चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा कि यूनी बोल रहा है, कॉस्टेट, तो ये प्रिंसिपल वेन एक है। बिड्रीप जो बात करें ओनली वन प्रिंसिपल वेन ऑफ बिड्रीप, तो ये यूनिक कॉस्टेट होता है इस तरह से। और मल्टी कॉस्टेट जहां नाम बोलेगा तो मोर देन वन, मल्टी कॉस्टेट जहां नाम बोलेगा तो क्या बोलेंगे? मोर देन वन यहाँ पे होगा। तो आप फिगर बनाओगे इस तरह से मल्टी कॉस्टेट का, तो मोर देन वन होगा। जैसे इस तरह से ये एक से ज़्यादा आप बना दो, और इसी में इस तरह से आपको रेटिकुलेट टाइप का दिखाना होगा, क्योंकि हम लोग रेटिकुलेट की बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये मल्टी कॉस्टेट की बात कर रहे हैं बच्चों इस तरह से। तो मैं समअप कर रहा हूं, तो यूनिक कॉस्टेट की जो एग्जाम्पल में मैं बताया था, तो क्या बताया था? यूनिक कॉस्टेट, जैसे फिगर देखो, मैंगो, ग्वाभा, पीपल, ये सब यूनिक कॉस्टेट में आता है। दूसरा मल्टी कॉस्टेट पाल्मेट की जो हम लोग बात करते हैं, इसको फिर से दो भाग में बांटा गया। मल्टी कॉस्टेट पाल्मेट को एक होता है डाइवर्जेंट, जो मैंने क्या बोला, डाइवर्ज कर जाएगा, ढेर सारा है तो डाइवर्ज। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है कि कॉटन, दूसरा अरहर, इसका अच्छा सा एग्जांपल है डाइवर्जेंट। और एक होता है कन्वर्जेंट, कि सब आके एक जगह मिल जाएगा। मल्टी कॉस्टेट है तो मेनी प्रिंसिपल वेन होना ही है, नहीं, और वो सब आके मिलेगा तो ये पे क्या हो जाता है? कन्वर्जेंट। जैसे ये कन्वर्जेंट का एग्जांपल है, कैम्फर कन्वर्जेंट का एग्जांपल है, जीजीपस कन्वर्जेंट का एग्जांपल होता है, तेजपात ये क्या होता है? कन्वर्जेंट का एग्जांपल होता है। तो ये तेजपत्ता हो गया, ये जीजीपस हो गया, ये कैम्फर का प्लांट का ये हो गया, तो ये सब किसमें है? ये कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल है। अब हम लोग को जो वेनेसन में पढ़ना है क्या? पैरेलल वेनेसन। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया वेनेसन ऑफ लेमिना में कि एक जो होता है रेटिकुलेट होता है, नेटवर्क लाइक होता है, जो कि डाइकोट प्लांट में होता है। और दूसरा क्या बताया कि जो पैरेलल होता है ज्यादातर सॉरी, ज्यादातर मोनोकॉट प्लांट में होता है। नहीं, पैरेलल या समानांतरण जो वेनेसन है, जो मोनोकॉट में होता है, तो उससे रिलेटेड बात हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। तो जो पैरेलल वेनेसन है, तो नाम से ही क्लियर है कि जितना भी भेन होगा वो पैरेलल में रहेगा। और पैरेलल क्या होता है बच्चों? ये जैसे है, ये क्या है? पैरेलल है। इस तरह से जो अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल है, समानांतर है। तो जितना भी भेन रहेगा तो वो पैरेलल में रहेगा। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ वेनेसन ऑल भेन रन पैरेलल टू ईच अदर एंड दे डू नॉट फॉर्म ए नेटवर्क। नेटवर्क फॉर्म नहीं करेगा। अगर ये नेटवर्क फॉर्म कर देगा तब तो हम लोग फिर से रेटिकुलेट में लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? पैरेलल होता है। और ये जो होता है दो तरह का होता है पैरेलल वेनेसन। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से खींच लेता हूँ लाइन, और इसी पे बात करते हैं हम लोग। पैरेलल वेनेसन दो तरह का कौन कौन सा है? जो पैरेलल वेनेसन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एक इसमें होता है यूनी कॉस्टेट, नहीं, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? पिन्नेट। लेकिन ध्यान रहे, यूनिकॉस्टेट उधर भी बात किए थे, रेटिकुलेट का था, और यहाँ अब पैरेलल का यूनिकॉस्टेट। और मल्टीकॉस्टेट, या इसी को हम लोग क्या बोलते थे? पालमेट। नहीं, तो यूनिकॉस्टेट पालमेट, पाम पाम हथेली की तरह हो जाता है। और आप लोग यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट वर्ड से अब बखूबी मतलब वाकिफ हो, आप लोग जानते हो
यूनिकॉस्टेट जहां बोलेंगे तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली वन प्रिंसिपल वेन, नहीं। और मल्टी कॉस्टेट जहां बोलेंगे तो मेनी प्रिंसिपल वेन, ढेर सारा, यही ना। पैरेलल में हम लोग बात कर रहे हैं, यूनिकॉस्टेट का अगर हम लोग बात करें तो मैं कैसा दिखेगा, जैसे अगर कोई लीफ बना दूं मैं यहाँ पे इस तरह से, यूनिकॉस्टेट वाला लीफ बनाऊं मैं, तो इस तरह से मैं बना देता हूं, नहीं। और ये सब इस तरह से पैरेलल रहेगा, पैरेलल रहेगा, पैरेलल रहेगा। केला का पत्ता देखे हो, केला, बनाना देखे ही होगे। ये अच्छे से तो बना नहीं, यही बनाना, ये इसी में आएगा। और जो मल्टी कॉस्टेट की बात करते हैं, मल्टी कॉस्टेट पालमेट की जो हम लोग बात करते हैं, मल्टी कॉस्टेट, फिर इसको डिवाइड किया गया है। मल्टी कॉस्टेट की जो बात कर रहे हैं बच्चों, मेरे बच्चों ध्यान देना है, तो फिर दो बात होगा मल्टी कॉस्टेट में, दो बात। एक क्या, मल्टी कॉस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टी टेट डाइवर्जेंट, सेम उसी तरह से रेटिकुलेट वेनेसन टाइप का ही है। और दूसरा यहां मल्टी कॉस्टेट क्या, कन्वर्जेंट। तो एक डाइवर्जेंट और दूसरा क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। तो मल्टी कॉस्टेट जहां बोले तो ढेर सारा, ढेर सारा वहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल वेन सब मौजूद होगा। और उसमें एक है डाइवर्जेंट और दूसरा क्या होगा, कन्वर्जेंट की हम लोग बात करते हैं। तो मेनी प्रिंसिपल फेज वेन जो है एराइज करेगा कहां से, टिप ऑफ पेट्योल से, नहीं। और वो लीफ मार्जिन के टुवार्ड्स चला जाएगा, इस तरह से बिखर जाएगा। टिप ऑफ पेट्योल, ध्यान रखना, पेट्योल से। तो जैसे मैं अगर बनाऊं तो ये टिप ऑफ पेट्योल जो है, अगर मैं फिगर बना के दिखाऊं, ये टिप ऑफ पेट्योल से ढेर सारा, जैसे मैं यहाँ नहीं, इस तरह से, और ढेर सारा पैरेलली रहेगा, ये ठीक से बन नहीं रहा है, नहीं, इसी तरह से ये अरेंज रहेगा। तो डाइवर्ज मतलब क्या हो गया, बिखेर देना, डाइवर्ज मतलब क्या हो गया, बिखेर देना। और कन्वर्जेंट की जो बात करेंगे तो टिप ऑफ पेट्योल जो है, टिप ऑफ पेट्योल की जो बात करेंगे, यहाँ से टिप ऑफ पेट्योल से एराइज होगा और सब एक जगह आके मिल जाएगा, सब एक जगह आके मिल जाएगा, कन्वर्जेंट इस तरह से आके मिल जाएगा, तो कन्वर्जेंट बोलेंगे इसको। और इधर क्या हो गया, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट जैसे वीट, वीट में होता है, ग्रास में इसी तरह का होता है, सुगर केन में होता है, सुगर केन क्या, गन्ना देखो, गन्ना, केतारी, ईख जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये सब हो जाता है बच्चों, सुगर केन, गन्ना, इस सब में मल्टी कॉस्टेट सॉरी, मल्टी कॉस्टेट का। चलो मैं इसको सम अप करता हूँ। तो मैं जो यहाँ पे बताया, पहले तो पैरेलल वेनेसन में यूनिकॉस्टेट, यूनिकॉस्टेट का पैरेलल वेनेसन में देखो, बनाना का सारा भेन देखो, यहाँ गौर करके देख, पैरेलल में है, पैरेलल 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 पैरेलल, नहीं, पैरेलल में है। दूसरा इसी में जो हम लोग बात करें, बनाना हो गया। दूसरा बात क्या, जिंजर, जिंजर का अगर लीफ देखोगे तो इसमें भी पैरेलल रहता है, इस तरह से पैरेलल, बड़ा खूबसूरत सा है, नहीं, बड़ा खूबसूरत सा है। जिंजर के बाद कुकुमा लौंगा, कुकुमा लौंगा किसको बोलते हैं, हल्दी, हल्दी, हल्दी जो है कुकुमा लौंगा, इसका भी देखो ये पैरेलल 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 इस तरह से रहेगा, तो पैरेलल में आ जाता है, नहीं। तो ये कुकुमा लौंगा हो गया। और मल्टी कॉस्टेट पालमेट की जो बात करेंगे तो उसमें अगर आप देखो तो डाइवर्जेंट है, तो किसमें, कॉटन में, कैस्टर, इस सब में, कॉटन कैस्टर में होता है। और कन्वर्जेंट की जो बात करते हैं वीट ग्रास और शुगर कैन में, वीट ग्रास और शुगर कैन में होता है। ये हो गया वेनेसन। ये हम लोग किसके बारे में बात किए, ये पूरा वेनेसन हम लोगों का खत्म हो गया। एक करने जा रहे हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में बात करने जा रहे हैं।
तो जैसा कि हेडिंग में ये टाइप्स ऑफ लीफ में जरा सा देखो, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। चलो बड़ा आसान है, एकदम आसान, एकदम आसान, तुरंत में याद हो जाएगा, तुरंत में आपको याद हो जाएगा। टाइप ऑफ लीव्स, टाइप्स ऑफ लीव्स, एकदम ध्यान देना है बच्चों। टाइप्स ऑफ लीव्स की जो बात करें ना, तो मैं इसी को देखो इसे बांट दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ लीफ में एक को हम लोग बांटते हैं सिंपल लीफ, सिंपल लीफ हो गया। और दूसरे को क्या बोलेंगे, एक सिंपल लीफ बांटे और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ, दो टाइप्स आपको पढ़ना है। सिंपल लीफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल पत्ती, सरल सरल पत्ती। और कंपाउंड लीफ को क्या बोलेंगे, कंपाउंड मतलब जुड़ा हुआ, तो संयुक्त, संयुक्त पत्ती। तो एक हो गया सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बारे में बात हम लोग करने जा रहे हैं। एकदम आसान है, एकदम आसान, एकदम बोर्ड पे ध्यान देना है, बोर्ड पे ध्यान दो, एकदम तुरंत में क्लियर हो जाएगा आपका, तुरंत में, अभी तुरंत में क्लियर हो जाएगा कि सिंपल लीफ क्या है और कंपाउंड लीफ किसको बोलेंगे। बच्चों जो लीफ है, लीफ जैसे पहले तो स्टेम हम बनाते हैं, देखो ये स्टेम है, इसमें नोड है, नोडल रीजन से लीफ फेराइज होता है, ये पेट्यूल है, नहीं, और इस तरह से लीफ फेराइज होगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ये मिडरीव होगा, ये मिडरीव होगा। चलो इसमें भी मैं बनाता हूँ, सेम फिगर यहाँ भी बनाता हूँ, तुरंत में डिफरेंस आपको पता चलेगा। देखो ये फिर स्टेम है, ठीक, स्टेम होने के बाद फिर ये पेट्यूल हो गया, और यहाँ से ये स्टार्ट आता है, ठीक, और इसमें ये क्या है, मिडरीव है। तो दोनों अभी सेम है, दोनों सिंपल लिप भी सेम, कंपाउंड लिप भी सेम ही दिख रहा है आपको, दोनों सेम ही लिप बनाया मैंने, नहीं। अब करना क्या है, अब ये जो लीफ है इसको कटिंग करो, ये लीफ ब्लेड को काटो। ये जो लीफ ब्लेड है अगर हम इसको काटेंगे, किसी भी हद तक काटो, लेकिन कहाँ तक नहीं होना चाहिए, मिडरीब को टच नहीं करना चाहिए। किसी भी हद तक कट हो, लेकिन मिडरीब को टच नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। ये कहीं से भी काट सकते हो, लेकिन मिडरीब अगर टच नहीं कर रहा है, मिडरीब जो है वो टच नहीं कर रहा है, तो कटिंग होगा। कटने के बाद फाइनल फिगर क्या आएगा, इस तरह का आएगा। अगर मिडरीब को टच नहीं किया, मिडरीब को टच नहीं किया, तो गारंटी है वो सिंपल लीफ है। और जो लीफ एराइज होता है, तो यहां पे क्या होगा, ऑक्सिलरी बर्ड के बारे में जो हम लोग बात करते हैं, नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी बर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लीफ बेस पे क्या होगा, यहां भी ऑक्सिलरी बर्ड होगा, ठीक, पहला हो गया। तो किसी भी हद तक काटेंगे, सिर्फ मिडरीब को टच नहीं करवाना है, मिडरीब को टच नहीं करवाना है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें कंपाउंड की, कंपाउंड का, तो इसको भी काटो, इसको अगर कंपाउंड वाले को काटेंगे, लेकिन ध्यान रहे कहां तक, मिडरीब को टच करा दो। फिर इसी तरह से मिडरीब को टच कराना पड़ेगा। कंपाउंड में याद रखना है क्या, किसको टच करेगा, मिडरीब को वो टच करेगा, मिडरीब को टच कर रहा है, नहीं, सेम उसी तरह से इसको भी कटिंग करो और मिडरीब तक टच कराओ, बाहर से काटते आओ और मिडरीब को टच कर देना। अगर मिडरीब टच हो गया, अगर मिडरीब टच हो गया, तो लिप ब्लेड जो इस तरह से कटा है, नहीं, और मिडरीब टच हुआ, तो फाइनल फिगर क्या बन के आएगा, सॉरी ये ज्यादा मिट गया, फाइनल फिगर मिडरीब को टच करके आएगा, तो ये आएगा। तो अब इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ। ये जो लीफ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीफ है। और यहां पे जो पत्ता ऐसा आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है लिफलेट, लिफलेट्स, इसको लिफलेट्स बोलते हैं। तो याद क्या रखना है आपको, जो लीफ ब्लेड है वो कटता जो है, अगर मिडरीब को टच कर दिया तब तो कंपाउंड लीफ में चला जाएगा, और अगर मिडरीब को टच नहीं कर रहा है तो सिंपल लीफ में हम लोग रखेंगे बच्चों। जैसे सिंपल लीफ का एग्जाम्पल की बात करें तो पीपल अच्छा एग्जाम्पल है, नहीं,
आम का पत्ता आप देखे हो, मैंगो, अच्छा एग्जाम्पल है। रेडिस, ये भी सिंपल लीफ का ही एग्जाम्पल में आता है। और जो हम लोग कंपाउंड लीफ की बात करें तो इसका एग्जाम्पल नीम। नीम देखो बच्चों, नीम, नीम का प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल प्लांट है। तो नीम का पत्ता जो होता है वो कंपाउंड लीफ में आता है, क्योंकि वो पूरी तरह से कटा हुआ है। और वो जो लीफ बनता है वो क्या हम लोग बोलते हैं, लीफ लेट। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लीफ लेट बोल देते हैं। ये जो कंपाउंड लीफ है, अब इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। ये जो कंपाउंड लीफ है इसको अब बांटा गया फिर से। अब कंपाउंड है तो इसको फिर से दो भाग में बांटा गया है। तो मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा जगह चाहिए हमको, यहाँ से खींचते हैं लाइन, ठीक है। इसको दो भाग में बांटा है कंपाउंड को। अब कंपाउंड को दो भाग में क्या क्या बांटा, नहीं, कंपाउंड को कौन कौन सा दो भाग में बांटा है। तो एक जो बांटा जाता है पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ। और दूसरा किसमें बांटता है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेट, पाम के तरह। तो एक पिन्नेट है और दूसरा पाल्मेट टाइप का है। पिन्नेट जो होता है इसका हिंदी, जो अगर मैं हिंदी लिखूं इसका, तो वो होता है, बड़ा अजीब सा हिंदी भी है इसका, पिच्छाकार। नहीं, कंपाउंड को क्या लिखेंगे, संयुक्त। लीफ, पत्ती, पत्तियों की बात कर रहा है। और पाल्मेट कंपाउंड लीफ की जो बात करते हैं, तो पाल्मेट मतलब हाथ, हथेली, पाम के तरह। तो हाथ के तरह, तो हस्ताकार, संयुक्त, और क्या, पत्ती, या पत्तियों की बात कर रहे हैं, लिप्स लिख देंगे तो पत्तियों, ठीक है। तो यहां पे जो है पिनेटली कंपाउंड लीफ जो हो जाता है तो मिड लीफ तक कटेगा। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको फिगर से समझाता हूं। क्या होता है कि जैसे ये मैं स्टेम बनाता हूं, पहले प्लांट का स्टेम है, इसी में नोडल रीजन सब है। यही नोडल रीजन से ये इस तरह से निकल के आता है, पेट्यूल, पेट्यूल। ये नोडल रीजन से क्या निकल के आएगा, मैं थोड़ा छोटा पेट्यूल बनाता हूँ, ज्यादा हो गया, ये पेट्यूल। और यहीं से फिर मिड रीफ, ध्यान देना है, यहां से ये मिड रीफ जो निकल के आता है, और इसी मिड रीफ से क्या निकला रहता है, इस तरह से लीफलेट। लीफ नहीं बोलेंगे, लीफलेट। ये क्या निकला हुआ है, इस तरह से रहेगा लीफलेट। तो इसी को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। इसमें भी ढेर सारा टाइप होता है बच्चों, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लीफलेट्स। इसमें भी यूनिपिन्नेट, बाय पिन्नेट, मल्टी, ढेर सारा टाइप होता है, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। आप इस तरह का याद रखो, ये लीफलेट होता है। क्योंकि सर इसको लीफ क्यों क्यों नहीं बोले, लीफलेट क्यों बोले, क्योंकि लीफ इसको बोलेंगे, यहाँ पे ये एक्सिलरी बर्ड निकला हुआ है, और अगर मैं डॉट से इसे घेर दूं तब ये पूरा को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बोलते बच्चों। यहाँ पे ये पूरा मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बोलते। तो वो कट चुका है, मिड ड्रिप, कंपाउंड ड्रिप, मिड ड्रिप तक जा चुका है, ये कंपाउंड लीफ की में हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं। और इसका इस पिनेटली कंपाउंड लीफ का अच्छा सा एग्जांपल है नीम। नीम का पत्ती जो देखोगे। फिर पाल्मेट कंपाउंड लीफ की जो बात कर रहे हैं, पाल्मेट नाम से ही क्लियर है। तो इसमें भी आप क्या करो, पहले स्टेम बना लो। पाल्मेट की जो बात कर रहे हैं आप स्टेम बनाओ पहले, नोडल रीजन ये सब बनाएंगे, और यही नोड से निकल के आएगा तो शुरू में पेट्यूल, और यहीं पे क्या होगा, एक्सिलरी बर्ड होगा, ऑक्सिलरी बर्ड होगा यहाँ पे। और देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका जो है, इसका ये जो है यहीं पे क्या हो जाएगा, लीफ में जो कटेगा, लीफ यहाँ पे कटेगा, नहीं, और पूरी तरह से कटेगा तो इसका कुछ कहानी ऐसा होता है, ये लीफ का यहीं पे आएगा, यहीं पे आएगा इस तरह से, यहीं पे आएगा ये सब। तो पाल्मेट, पाम की तरह, हथेली की तरह यहाँ पे हो जाता है। अब इसका भी ये जो है, ये लीफ नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, पेटियोल, पेटियोल कहलाएगा। और इसमें मिड रिब होता ही नहीं है, खास बात है यहाँ, मिड
रिब की जो बात करते हैं, absent, मिड रिब absent या विदाउट मिड रिब होता है। पाल्मेटली कंपाउंड रिब में मिड रिब होता ही नहीं है, नहीं। और यहाँ पे जो मिड रिब है पिनेटली में, ये जो मिड रिब आपको दिख रहा है, इसको मिड रिब नहीं बोलते हैं, इसको एक स्पेशल नाम बोलते हैं बच्चों, सॉरी, आर ए सी, रेकिस। और रेकिस बोले तो इसका हिंदी क्या होता है? पुष्प। हिंदी मैंने देखा इसका पुष्प क्रम लिखा हुआ था, तो यहाँ तो पत्ते का क्रम है एक तरह से देखा जाए तो। रेकिस, उसको रेकिस बोलते हैं। नहीं तो मिडरीब, पालमेट में तो मिडरीब है ही नहीं। और पिन्नेट की जो बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो मिडरीब है उसको एक स्पेशल नाम देते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पुष्प क्रम, पुष्प क्रम बोल देते हैं बच्चों। तो ये चीज हो गया। तो लीफ का सारा वेनेशन ये सब हो गया हम लोगों का। दूसरा क्या हो गया? लीफ का टाइप भी हम लोग कर लिए। क्या बचा है? फाइलोटैक्सी। अब हम लोग फाइलोटैक्सी में आएंगे, लेकिन इस बार इसको सम अप करते हैं। तो सिंपल कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ, और दूसरा क्या बताया? कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ किसको बोले? कि कटा हुआ तो रहे लेकिन मिडरिप को टच ना करे, तो सिंपल। और कंपाउंड लिप किसको बोले? जो कटेगा और मिडरिप को टच कर देगा तो कंपाउंड। और उसका दो टाइप बताया मैं, एक पिनेटली और दूसरा क्या बताया? पालमेट कंपाउंड लिप। पिनेटली कंपाउंड लिप का एग्जांपल क्या बताया? नीम। और पालमेट की जो अभी अभी बात की तो क्या होगा? सिल्क, कॉटन, नहीं बम्बैक्स। देखो पालमेट का एग्जांपल याद रखने का एकदम आसान है। पाम है, हथेली है, तो हथेली में मुलायम चीज रखना हम लोग ज्यादा पसंद करेंगे, तो सिल्क मुलायम होता है, कॉटन मुलायम होता है। अब बम्बैक्स, बॉम्बे डाइन से याद रखो, बॉम्बे डाइन का कपड़ा सब बड़ा स्मूथ होता है, मुलायम मुलायम सब होता है, तो आप उससे याद रख सकते हो। सिल्क, कॉटन, बम्बैक्स, ये सब किस में आएगा? पालमेटली कंपाउंड लीफ में बच्चों आएगा। आप लोग यहां तक समझ गए होगे? बड़ा आसान है, मार्फोलॉजी एकदम आसान है। अगर मार्फोलॉजी को ठीक से कैटेगराइज करके पढ़ाया जाए तो तुरंत में समझ में आ जाता है, तुरंत में समझ में आ जाता है बच्चों। ये जो लीफ का, नेक्स्ट हम लोग फाइलोटैक्सी के बारे में बात करने जा रहे हैं, फाइलोटैक्सी। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है, ऑनलाइन क्लास लेना है मेरा, तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए बच्चों आप 8986269379 इस पे आप संपर्क कर सकते हो ऑनलाइन क्लास के लिए। बहुत ही कम में, बहुत ही सस्ते में ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। कोरोना के कारण बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें जिसमें आपको जो फाउंडेशन बैच 2 साल का होता है उसका मात्र 18,000 रुपया, 18,000 रुपीज लिया जा रहा है। और जो टारगेट बैच होता है 1 साल का, उसका 15,000 रुपीज फी है बच्चों। और कंटिन्यू आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, मेरे संपर्क में रह सकते हो और नीट क्रैक कर सकते हो। मैं गारंटी लूंगा कि कोई भी टॉपिक जो मैं पढ़ा दूंगा उससे उससे किसी भी बुक का 90% क्वेश्चन से ज्यादा लड़ेगा बच्चों, आपसे बनेगा। मतलब मेडिकल एग्जाम में 90% से ज्यादा क्वेश्चन लड़ने की गारंटी आपके क्लासरूम से ही रहेगा। तो आप इसको कर सकते हो बच्चों। खैर मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। फाइलो टैक्सी, फाइलो मतलब होता है लीफ, और टैक्सी टर्म है टेक्सोनोमी से। टेक्सोनोमी 2 वर्ड से बना है, टेक्सस प्लस नोमस। टेक्सस प्लस नोमस, नोमस मतलब होता है लॉ, रूल। और नोमस मतलब, टेक्सस मतलब अरेंजमेंट। मतलब फाइलो मतलब हो गया लीफ, और टैक्सी नहीं, तो लीफ का अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ नोमस तो लगाया नहीं है। तो लीफ का अरेंजमेंट, जो लीफ होगा फाइलोटैक्सी, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट की बात जो करेंगे, तो मैंने बताया कि ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट टाइप की जो बात करें, क्या नाम लिखते हैं? अल्टरनेट। नाम सही के लिए अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? एकांतर, एकांतर टाइप का। दूसरा होता है अपोजिट, अपोजिट को क्या बोला जाता है? सम्मुख हिंदी में। हाँ, उल्टा नहीं, सम्मुख, सम्मुख टाइप का होगा। और जो होल्ड है, होल्ड, होल्ड, ठीक है, होल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? चक्करदार,
या चक्रदार टाइप का, गोल गोल, होल मतलब होल, गोल 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 जो होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल बोल देते हैं, चक्रदार। अब अल्टरनेटिव की जो बात कर रहे हैं, अल्टरनेटिव में कैसा, तो मैं फिगर से समझाता हूं आपको। मान लो ये इस तरह से एक स्टेम है और उस पे लीफ का अरेंजमेंट है, लीफ का अरेंजमेंट है, अल्टरनेट है, नहीं दूर दूर है। अल्टरनेट होगा तो क्या होगा, दूर दूर होगा। अल्टरनेट की जब भी बात करेंगे तो ये लीफ है, ये यहाँ पे देखो एक्सिलरी वर्ड बना दिया हम, ये क्या है, लीफ है, और वो क्या है, दूर दूर है। तो इस तरह से हमको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। अपोजिट की जो बात करेंगे, अपोजिट, तो अपोजिट नाम से ही क्लियर है, ये स्टेम है, अगर यहाँ नोडल रीजन है तो एक इधर निकल के आएगा और दूसरा इधर निकल के आएगा। फिर ये नोडल रीजन है तो एक इधर, सॉरी, यहाँ नोडल रीजन है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक इधर निकल के आएगा तो दूसरा इधर निकल के आएगा। फिर यहाँ नोडल रीजन से एक इधर निकल के आएगा, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, एक्रोपिटल ऑर्डर में है भाई, तो इस तरह से, ठीक है। और इसमें क्या हम लोग बात करेंगे, सब में बर्ड दिखा सकते हो, एक्सिलरी वर्ड। तो ये देखो, ये अपोजिट है, सम्मुख टाइप का, नहीं नाम से क्लियर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नाम से क्लियर है। और ये चक्रधर जो होल बोल रहा है, तो यहाँ पे अगर नोडल रीजन है तो एक लीफ यहाँ पे यहीं से निकल के, दूसरा लीफ यहीं पे, मतलब चारों साइड से, नहीं इस तरह से निकल के आएगा, तो इसको क्या बोलता है, चक्रधर टाइप का, बोले तो होल टाइप का, नहीं होल, इस तरह से। फिर अगर ये नोडल रीजन है तो इसमें भी वही चीज हो जाएगा, यहाँ से छोटा छोटा कर देना है क्योंकि नीचे वाला बड़ा बड़ा कर दिए हैं, तो ये न्यूली फॉर्म होगा, ये न्यूली फॉर्म सब हो है बच्चों, मेरे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह से होल है। तो नाम से ही क्लियर है, अल्टरनेटिव। एक आया तो थोड़ा दूर पे डिस्टेंस डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, नहीं कोरोना के कारण डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। ये जो होता है, ये कोरोना के कारण जो डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, चाइना रोज, नहीं चाइना से कोरोना आया है तो चाइना रोज, चाइना रोज, नहीं दूसरा इसी में हम लोग क्या बोलते हैं, और भी है, सनफ्लावर की बात करते हैं, सनफ्लावर इसी में आता है, सनफ्लावर, चाइना रोज हो गया, सनफ्लावर हो गया, और मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज, सनफ्लावर, मस्टर्ड इसी का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो क्या एग्जाम्पल आएगा, केलोट्रोपिस, केलोट्रोपिस, आंख का पौधा देखो, आंख का, आंख गांव सब में मिलता है, दूध निकलता है, आंख में चला जाएगा तो आंख खराब कर देगा, ग्वाभा, अमरूद का, ये अपोजिट टाइप का होता है। और ये जो इस तरह से आता है तो ये डेविल ट्री भी कहलाता है, इसका एग्जाम्पल जो है डेविल ट्री, या इसको बोलते हैं एलस्टोनिया, एलस्टोनिया, नहीं या डेविल ट्री, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविल ट्री, डेविल ट्री भी बोलते हैं बच्चों, एलस्टोनिया या डेविल ट्री। तो याद करने का तरीका है, देखो चाइना से कोरोना आया तो दूर दूर है, अब बेचारा चाइनीज आदमी सब नॉर्मली हम लोग को फूल देते रहता है, इंडियन को इधर से फूल देता है और उधर से युद्ध करता है। तो फूल वाला जो पार्ट है जिसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड का फूल, सरसों का फूल देखो येलो येलो सुंदर सुंदर सा है, तो सरसों का फूल, तो चाइना वाला ये हो गया। कैलोट्रोपिस, कागा याद रख सकते हो, कागा, कागा, सी ए का, आगा भा का, तो कागा कैलोट्रोपिस। और एलेस्टोनिया डेविल ट्री की जो हम लोग बात करते हैं, तो एलेस्टोनिया, एस्टोनिया लग रहा है स्टोन को घुमा रहा है गोल गोल, तो गोल गोल रहेगा, जो स्टोन को हम लोग घुमाते हैं गोल गोल, तो उसी को एलेस्टोनिया बोलते हैं। ये तो जस्ट हो गया फाइलोटैक्सिस से रिलेटेड बात। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की जो बात करें तो मॉडिफिकेशन, लीफ भी मॉडिफाई कर जाता है बच्चों, लीफ मॉडिफाई कर जाता है। और वही जो लीफ मॉडिफाई करता है तो ढेर तरह का मॉडिफिकेशन है लीफ में भी। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में जो बात करें तो इसमें भी ढेर टाइप का मॉडिफिकेशन है। जैसे एक होता है फूड के स्टोरेज के लिए, फूड को स्टोर करेगा, स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर गया, फूड का स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर जाता है। टेंड्रिल के लिए, टेंड्रिल के लिए मॉडिफाई कर जाता है, नहीं स्पाइन के लिए कांटा भी बना लेता है,
और पिक्चर बना लेता है लीफ का, लीफ पिक्चर, लीफ पिक्चर में मॉडिफाई हो जाता है। जो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है, लीफ का स्टोरेज के लिए मॉडिफाई की जो बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों ओनियन। प्याज जो खाते हो तो ओनियन का ये क्या बनाया, स्टेम, कंडेंस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था, कंडेंस स्टेम, इससे ये इस तरह से दाढ़ी जो निकला हुआ है ये इसका रूट, और इस तरह से ओनियन हम लोग जो खाते हैं, थोड़ा ढंग से बना दूं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब में इसका एग्जांपल हम लोग बल्ब में भी पढ़े थे, याद होगा, ये ओनियन। नहीं तो इसका एग्जांपल में क्या आता है, ओनियन, दूसरा गार्लिक, लहसुन प्याज जो हम लोग खाते हैं, तो लहसुन प्याज क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं, लीफ जो हम लोग खाते हैं फ्लैसी लीफ है, लहसुन का भी और प्याज का भी हम लोग लीफ खाने का काम करते हैं, ओनियन गार्लिक। बच्चों टेंड्रिल, यहाँ पे टेंड्रिल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। टेंड्रिल की जो बात करें, जैसे ये स्टेम हो गया, ये इसका लीफ हो गया, तो मैं लीफ टेंड्रिल की यहाँ बात कर रहा हूँ। यही लीफ इसका टेंड्रिल में मॉडिफाई कर जाता है, यही टेंड्रिल है, ये टेंड्रिल है। नहीं, वैसे तो स्टेम टेंड्रिल, स्टेम का भी टेंड्रिल प्रेजेंट होता है, स्टेम टेंड्रिल में मैंने पढ़ाया था। अगर मैं यहीं पे स्टेम टेंड्रिल की बात करूं तो याद होगा, अगर इस तरह से लीफ है और इसी का ये ऑक्सिलरी वर्ड जो हो जाता है, ये मॉडिफाई कर जाता है टेंड्रिल में, तो दोनों टेंड्रिल ही है, ये भी टेंड्रिल ही कहलाता है। लेकिन दोनों जो स्ट्रक्चर है ये एनालोगस स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन है एनालोगस क्या सर, तो देखो दो टर्म आता है बायोलॉजी में, एक होता है होमोलोगस और एक होता है एनालोगस। होमोलोगस एनालोगस, एच फॉर होमोलोगस, एच फॉर हाथ, हाथ याद रखो। देखो तो ये उंगली का ओरिजिन सब पाम से हुआ, एक ही जगह से, सिमिलर ओरिजिन, लेकिन हर एक उंगली का फंक्शन अलग अलग है, डिफरेंट फंक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस। होमोलोगस हाथ से याद रखना है, सिमिलर ओरिजिन, जैसे इसका ये अंगूठा दिखाने के काम आता है, ये उंगली का अलग काम है। नहीं, ये उंगली गन चलाने के काम आता है, गन इसी से चलता है, आप इससे नहीं चला सकते हो। किसी को चिढ़ाना हो, नहीं, इंगेजमेंट, देखो इंगेजमेंट रिंग, मेरा भी इंगेजमेंट रिंग, यहाँ इंगेजमेंट रिंग है, इसमें रिंग हम लोग पहनते हैं, और नाक वाक में उंगली करना हो तो नहीं, नाक में इसको थोड़ी घुसाएगा। तो फंक्शन अलग अलग है, सारे उंगली का क्या है, फंक्शन अलग अलग, लेकिन ओरिजिन सेम है। तो सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, होमोलोगस, क्या याद रखना है, सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन क्या कहलाता है, होमोलोगस कहलाता है। कि फंक्शन अगर डिफर करेगा तो वो होमोलोगस है, ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफर, होमोलोगस। इसी को पलट दो तो एनालोगस, मतलब क्या, डिफरेंट ओरिजिन सिमिलर फंक्शन, ओरिजिन अलग अलग है लेकिन फंक्शन अलग कर रहा है। जैसे ये स्टेम टेंड्रिल, स्टेम का जो बना वहां पे, तो ये टेंड्रिल ही है फंक्शन, और लीफ टेंड्रिल, ये दोनों फंक्शन सेम ही कर रहा है, और ये दोनों जब सेम कर रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनालोगस है। ये दोनों क्या है, एनालोगस ऑर्गेन। इस टाइप का जब भी मिलेगा तो बता देना, एनालोगस ऑर्गेन है, ये क्या कहलाएगा, एनालोगस ऑर्गेन कहलाएगा बच्चों। उसी तरह से स्पाइन की जो बात किए थे, स्पाइन, तो स्पाइन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें स्पाइन का, तो जैसे ये लीफ है, जैसे ये लीफ, तो हम लोग लीफ स्पाइन की बात करने जा रहे हैं, तो इसमें इस तरह से स्पाइन निकला रहेगा, कांटा निकला रहेगा, कांटेदार रहता है, नहीं इस तरह से जो निकला रहेगा ये सब स्पाइन है, कांटा है। जैसा कि ओपेंचिया सब में निकलता है, ओपेंचिया इसका एग्जाम्पल है, कैक्टस, कैक्टस इसका एग्जाम्पल है, ओपेंचिया कैक्टस, नहीं तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये स्पाइन, और स्पाइन एक मैं पहले भी बताया हूँ स्टेम का, कि ये लीफ है और यहां भी स्पाइन निकला रहेगा। तो कांटा जो भी है फंक्शन तो एक ही कर रहा है, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है, तो एनालोगस ऑर्गेन होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कौन होमोलोगस है और कौन एनालोगस ऑर्गेन है। और दूसरा जो बात करें लीफ का पिक्चर, लीफ पिक्चर बच्चों, ये प्लांट का दुखद कहानी है। ये तो होता है प्लांट, पिक्चर प्लांट, ये प्लांट ही है, ये लीफ है, नॉर्मल लीफ, इस तरह से लीफ होता है इसमें। लेकिन लेकिन क्या होता है कि पिक्चर प्लांट जो ग्रो करता है तो वैसे सॉइल में ग्रो करता है जहां पे नाइट्रोजन का डिफिशियंसी होता है, नाइट्रोजन डिफिशिएंट।
नाइट्रोजन डिफिशियंट एरिया में ग्रो करता है पिचर प्लांट। बच्चों अब नाइट्रोजन सॉइल में है नहीं तो बेचारा लेगा कहां से, नाइट्रोजन लेगा कहां से। और नाइट्रोजन एसेंशियल चीज है, आप लोग जानते हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये फ्रेमवर्क एलिमेंट में आता है। कौन? CHON, मैंने आप लोग को बता रखा है, CHON कौन, ये फ्रेमवर्क एलिमेंट है। इसके बिना लाइफ की हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अब बेचारा पिचर प्लांट ग्रो कर रहा है और उसमें नाइट्रोजन उसको नहीं मिल रहा है। बच्चों नाइट्रोजन एमिनो एसिड में एमीन ग्रुप नाइट्रोजन के कारण है। हम लोग जो डीएनए आरएनए की बात करते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, और बेस में भी प्यूरिन और पैरामिडिन, और नाइट्रोजनस बेस होता है प्यूरिन और पैरामिडिन। तो बिना नाइट्रोजन का ना तो डीएनए होगा, ना आरएनए होगा, ना प्रोटीन होगा। बोले तो लाइफ का आधार ही नहीं है, लाइफ का आधार ही नहीं है बिना नाइट्रोजन का। और जब लाइफ का आधार नहीं है तो कैसे ग्रो करेगा? तो मजबूरन मजबूरन इसका जो ये सब लीफ है, ये लीफ को अपना अपना लीफ को पिक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। ये मैं नीचे थोड़ा कर देता हूं, ये अपने लीफ को इस तरह से पिक्चर बना दिया, पिक्चर में ये लीफ का लीड बना दिया। अब इसमें क्या हो जाता है, लिक्विड चीज को भरे हुए रहता है, ये लीफ ही है, इसका लीफ का मॉडिफिकेशन है पिक्चर। अब जो कीट आएगा, बेचारा कीड़ा इनोसेंट सब आएगा और इसके अंदर कीट जैसे घुसेगा, इसके अंदर उड़ता उड़ता आया ये कीट, उड़ता उड़ता आया, सोचा आराम से बैठेंगे, इसी के अंदर अंडा उंडा देंगे, सोच तो ये रहा था। लेकिन जैसे ही आता है ये लीड कवर कर लेता है, बोले तो बंद कर लेता है इसको, और अंदर में ही इस कीड़े को मार दिया। इस कीट को जो मारा तो उससे जो उसका जो न्यूट्रिएंट था उसको यूज करता है, जिसमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन इसको मिल गया, और ये अपना लाइफ चलाता रहता है। तो पिचर प्लांट नाइट्रोजन डिफिशियंट एरिया में ग्रो करने का काम करता है बच्चों, नहीं, और वही लीफ मॉडिफाई हो जाता है पिचर में। ऐसा नहीं है कि केवल ये कीट को मारता है, नहीं, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसके पास लीफ है, नॉर्मल लीफ भी है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। बस नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को कवर करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ये क्या करता है, अपने लीफ को पिक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, पिक्चर प्लांट। और पिक्चर प्लांट का नाम क्या है, निफेंथिस, निपेंथिस भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसी में एक आता है वेनस फ्लाई ट्रैप, ये तो अपने लीफ को इस तरह से मॉडिफाई करके रखता है, इस तरह से देखना। और जैसे कीट इसमें आया इस तरह से ये घुस जाता है, ये इस तरह से इसका फट से घुस जाएगा, और इससे क्या हो जाता है कि कीट अंदर ही रह जाता है, मारा जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया। तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। वैसे तो लीफ के मॉडिफिकेशन में और भी है, ब्लडर ये सब बना लेता है। तो खैर हम लोग का एनसीईआरटी में यही पढ़ना था बच्चों। ये पूरा लीफ मैंने सम अप कर दिया, मैं पूरा लीफ मतलब बता दिया आपको। चलो इसको सम अप कर लेते हैं। लीफ में जो हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए मैंने क्या बोला, ऑनियन नहीं, गार्लिक। तो लहसुन प्याज की जो बात करते हैं तो स्टोरेज में आता है। टेंड्रिल की जो बात की तो टेंड्रिल में जो होता है लेथारस एफिका, वाइल्ड पी, वाइल्ड पी इसका एग्जांपल है लीफ टेंड्रिल का, ध्यान रखना है। लीफ का जो टेंड्रिल है, वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर जो बनता है, उसका एग्जांपल क्या है, वाइट ट्री। नोट करके मैंने लिख दिया है लीफ टेंड्रिल, लिफलेट टेंड्रिल, लिफलेट, ये है लीफ टेंड्रिल। हम लोग क्या पढ़े थे, लीफ टेंड्रिल, वाइल्ड पीस का एग्जांपल होगा। और लिफलेट टेंड्रिल, लिफलेट अंतर होता है, लीफ और लिफलेट में मैंने अंतर बताया। लिफलेट टेंड्रिल का एग्जांपल होता है क्या, गार्डन पी, पैसिबम, सेटिबम। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, दोनों को मिक्सर बना के पढ़ा देते हैं, लीफ टेंड्रिल में ही लिफलेट टेंड्रिल को पढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे लोग आपको क्या करेंगे, लीफ टेंड्रिल को ही लिफलेट टेंड्रिल में मिला देते हैं, जबकि दोनों अलग अलग है। लीफ अलग बात, लिफलेट अलग बात, ठीक है, उसी से बना है, लेकिन दोनों को मिला के नहीं पढ़ाना है, नहीं। तो ये चीज हो जाता है बच्चों। तो लीफ टेंड्रिल की जो बात करते हैं तो लेथायरस एफिका, वाइल्ड पी आता है लीफ टेंड्रिल में। और लिफलेट टेंड्रिल की जो बात करें उसमें आप बोल सकते हो जो पी हम लोग खाते हैं, और दूसरा जो हम लोग लेथायरस ओडोरेथस जो होता है, स्वीट पी, खेसारी जिसको हम लोग बोलते हैं, नहीं, तो स्वीट पी, लेथायरस ओडोरेथस इसी में आता है। लीफ का स्पाइन, यहाँ देखो ये इस तरह से कैक्टस वाला पौधा आप लोग देखे होइएगा, लीफ स्पाइन इसमें आ जाता है, ओपेंचिया इसका। पीचर की जो बात की है तो पीचर इस तरह से बन जाता है बच्चों, नाइट्रोजन डिफिशिएंट एरिया में ग्रो करता है पीचर प्लांट, नहीं, निफेंथिस ये हो जाता है। ये पूरा लीफ मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों। अच्छे से पढ़ने के लिए बायोलॉजी अगर आपको पढ़ना है ओम बायोलॉजी क्लासेस में, तो आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ सकते हो।
आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ सकते हो। ऑनलाइन पढ़ना हो अगर तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो, 8986269379 पे आप संपर्क कर सकते हो। बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो ताकि वो गांव में जो बच्चे हैं, आपके जो दोस्त हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारण, बस वो पटना, दिल्ली, कोटा नहीं जा पा रहे हैं और वो मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा फायदा हो जाए। तो आप चाहो तो उसको लाइक शेयर कर सकते हो बच्चों। खैर, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग फ्लावर से रिलेटेड बात करेंगे, मार्फोलॉजी का ही टॉपिक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।